गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मैं तो भगवान मानती हूँ उनको, मैं तो राम मानती हूँ। अरे काफी होगा। और जैसा ऐसा कहा जाता है जो राष्ट्र है, हाँ, हिंदू राष्ट्र देखिए, अरे एक्चुअली जो हिंदू को अपना धर्म याद रखना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। हम यही पसंद है कि वो उन्होंने एक बात कहा कि पर्चा बनाना तो बस बहाना है, मुझे पूरे भारत को राम का बनाना है। इस तरह त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ था राक्षसों को खत्म करने के लिए, उसी तरह इस कलयुग में भी श्री राम के स्वरूप में बागेश्वर बाबा का अवतार हुआ है कि हिंदू राष्ट्र को बनाए रखने के लिए। और श्रद्धालुओं का जो जुलूस देख रहे हैं, इसमें आपको कैसा लगा? बागेश्वर धाम से ज्यादा या कम है? ये तो उनके मतलब यहाँ से उनके दरबार में ज़्यादा रहती है। यहाँ क्या उनका जितना भी दरबार लगता है उसमें कम से कम 8 लाख 9 लाख हर कथा में होता है, जिसे 5 6 बार 7 बार उनसे मिल। पाली मठ स्थान के पास जहाँ पर भंडारे की जगह है, अब खासकर यहाँ पर से बहुत सारे श्रद्धालुगण जा रहे हैं। जानते हैं यहाँ पर श्रद्धालुगण कि क्या मतलब विश्वास है। हेलो, क्या नाम है आपका? रूपम सिंह। क्या नाम बोले? रूपम सिंह। अच्छा बताइए, आप यहाँ पर आज आए हैं या कल आए? आज आए। आज आए। कैसा लगा यहाँ पर आके? देखिए हमारा तो बस ऐसा है कि हम गुरुजी से कहीं कितने मैं गुरुजी से 5 6 बार 7 बार उनसे मिल चुकी हूँ, तो मुझे वो दर्शन दे ही देते हैं। और यहाँ पे जो प्रशासन है वो भी प्रशासन का काम नहीं कर रही है, वो कोई काम नहीं कर रही है। प्रशासन पर आपने सवाल उठाया, खासकर बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशासन की यहाँ कहीं ना कहीं चूक है, और खासकर प्रशासन नीतीश सरकार को यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं इधर से। देखिए श्रद्धालुगण ये भी कह रहे हैं कि बाबा को आने का समय 4 बजे था, हनुमंत कथा का, लेकिन पटना से आने में ट्रैफिक की वजह से हुआ है। वो कभी लेट नहीं होते, वो अपने टाइम पे होते हैं हमेशा। यानी आप देखिए ये श्रद्धालुगण है जो कह रहे हैं कि हमने 6 से 7 बार बाबा से का दर्शन किया है, और ये बता भी रहे हैं कि कभी भी बाबा लेट नहीं हुआ, हनुमंत कथा के लिए अपने समय से है। लेकिन बिहार की इस नौबतपुर की पावन धरती पर ये पहला बार प्रशासनिक चूक है या ट्रैफिक की कहिए, जिसकी वजह से बाबा लेट है, यही कहना है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बागेश्वर धाम पे भी 6-7 बार जा चुकी हूँ, पर वहाँ पे भी पहली बात तो प्रशासन की चूक है, और दूसरी ये है कि इतने सारे श्रद्धालु आए तो सब बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए सबको देखते हुए वो आगे के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आपने कहा कि बागेश्वर धाम के पास भी वहां पर जाकर आप उनसे मिल चुके हैं। हाँ। कैसा लगा बिहार जब आप आए हैं तो यहाँ पर बिहार में श्रद्धालुओं का जो जुलूस देख रहे हैं, इसमें आपको कैसा लगा? बागेश्वर धाम से ज़्यादा या कम है? ये तो उनके मतलब यहाँ से उनके दरबार में ज़्यादा रहती है। यहाँ क्या उनका जितना भी दरबार लगता है उसमें कम से कम 8 लाख 9 लाख हर कथा में होता है। और मैं बागेश्वर धाम में भी नॉर्मली अगर आप चले जाओगे वहाँ पे, जैसे पेशी वाले दिन मंगलवार हो गया या शनिवार हो गया या फिर सोमवार हो गया, कभी भी जाओ भीड़ इतनी ही रहती है वहाँ पे। देखिए आप बागेश्वर धाम जा चुकी है, मुझे भी ज्ञात नहीं है अर्जी क्या होता है या पेशी क्या लगता है। कल दिव्य दरबार है, 15 मई है, खासकर समय सारणी 12 बजे से 3 बजे रखा गया है, लेकिन श्रद्धालुगण तो रात से या सुबह से अभी तक आएंगे, कल भी आने वाले। उसमें क्या है मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि पेशी क्या होती है, अर्जी क्या होती है। पेशी देखिए, अगर आपको वहाँ बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम पे जाना पड़ेगा। आपको जो अर्जी है आपकी वो नारियल कपड़े में, लाल कपड़े में उसको बांध के, और जो मंदिर है उसके प्रांगण को 21 बार घूमना होता है। उस नारियल को लेके उसको अर्जी कहते हैं। और पेशी जैसे आप मतलब कभी भी जाओ, गुरुजी ऐसे भी कहते हैं कि हो सकता है कोई गरीब है वो रोज तो नहीं जा सकता बागेश्वर धाम, तो ये है कि गुरुजी यही कहते हैं कि तुम कभी भी आओ, तुम 5 महीने पे आओ, तुम 3 महीने पे आओ, तुम 2 महीने पे आओ, तुम साल भर के बाद आओ, लेकिन एक बार बागेश्वर धाम जरूर आओ। और ये सब तो मतलब सब बातें हैं उनका, बस मुझे बस यही पसंद है कि वो उन्होंने एक बात कहा कि पर्चा बनाना तो बस बहाना है, मुझे पूरे भारत को राम का बनाना है। अच्छा, वो ऐसे भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ। हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, और खासकर अभी लग रहा है कि हिंदुत्व एक सेना तैयार हो रहा है, या कहिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित ही होगा। हाँ। और जैसा ऐसा कहा जाता है जो राष्ट्र है। हाँ, हिंदू राष्ट्र देखिए, अरे एक्चुअली जो हिंदू को अपना धर्म याद रखना चाहिए कि हमारा
हमारा धर्म क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है। और वैसे भी गुरुजी हमेशा बस यही कहते हैं कि वो ये नहीं कहते कि तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम मेरे दरबार में आओ, तुम राम का नाम लो, तुम्हारे घर के बगल तुम्हारे घर के बगल के हनुमान जी बागेश्वर धाम बागेश्वर वाले बाबा बन जाएंगे। तो ऐसा वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि तुम हमारे दरबार में आओ या फिर कुछ भी। हमने भी यहाँ पे बहुत लोगों को देखा कि बाबा हैं। क्या राय है इनके लोगों को यहाँ पर देखा आपने, सुना या बहुत? देखो किसी के दिमाग में आप कुछ डाल तो नहीं सकते हो ना, जो जिसका जैसा सोच रहेगा वो वैसा ही सोचेगा। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को बोलते देखा कि अरे बाबा है, बैठने का जगह नहीं है। तो ये बाबा की गलती नहीं है, ये यहाँ का जो प्रशासन यहाँ पे बहुत दूर जो यहाँ पे काम कर रहा है। मैं वही बात बोल रही हूँ कि बिहार में ना एक चीज़ है कि बिहार के पास दिमाग बहुत है पर वो पैसा नहीं लगाना चाहते। टैलेंटेड बहुत है बिहार, वो मनी यूज़ करेगा ना तो हाई पे जाएगा, बस वही बात है। वहाँ पे सही बात है, लोगों का भी कहना सही है, पर मैं बस यही कहूँगी कि देखो गुरुजी के बारे में गलत मत समझो। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मैं तो भगवान मानती हूँ उनको, मैं तो राम मानती हूँ। अरे काफी ज्यादा लोग राम मानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी दिक्कतें हो रही है वो गुरुजी की वजह से नहीं हो रही है, वो ट्रैफिक के वजह से हो रही है। अगर गुरुजी को लेट आ रहे हैं तो वो ट्रैफिक के वजह से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो भीड़ है अब किसी को गाड़ी से चढ़ा थोड़ी ना देंगे गुरुजी, सब साइड करके ही आएंगे। और दूसरी बात ये कि एलईडी नहीं चल रही है तो ये गुरुजी की दिक्कत नहीं है, ये यहाँ का जो कार्यकर्मी है उसकी दिक्कत है कि एलईडी क्यों नहीं चल रही है, गुरुजी क्यों नहीं। एलईडी के लिए सवाल जो जहाँ तक आती है, एलईडी चूक हुई, लेकिन तभी भी जितने श्रद्धालुगण हैं वो बहुत 90% श्रद्धालुगण ये भी कह रहे हैं कि यदि उनका एक आवाज़ ही सुन लिया तो काफ़ी ज़्यादा कि मुझे मैं तो बस मेरा पर्चा नहीं बना है, पर मैं मतलब गुरुजी से बोलिए बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर बाबा के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। जरूर। जिस तरह त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ था राक्षसों को खत्म करने के लिए, उसी तरह इस कलयुग में भी श्री राम के स्वरूप में बागेश्वर बाबा का अवतार हुआ है कि हिंदू राष्ट्र को बनाए रखने के लिए। और बागेश्वर बाबा जब तक रहेंगे हिंदुत्व बना रहेगा। इसीलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर बाबा की जय। उनका कहना है, हमारा कहना है कि हिंदू राष्ट्र का बहुत सारे श्रद्धालुओं का अनंत काल तक वो आजीवन अनंत काल तक वो रहेंगे। और खासकर श्रद्धालुगण की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा देखने को मिल रही है। अगर इतनी भीड़ कहा जाए, जितना कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इतना ज़्यादा भीड़ लगेगा। खासकर जो हनुमंत कथा का प्रथम दिन था उसमें कभी भी नहीं लगता था कि लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाख, लेकिन आज अगर भीड़ की मात्रा कहा जाए तो तकरीबन अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 लाख से कम नहीं होगा। बागेश्वर बाबा भगवान का स्वरूप है और बागेश्वर बाबा से हम लोग को भेंट नहीं करना, अर्जी नहीं लगाना है। उनको केवल देख लेंगे तो ऐसा लगता है कि हमको भगवान से दर्शन हो गया। जय श्री राम। आप देख सकते थे हमारे पीछे जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। और खासकर यहाँ पर जितने लोग आए हैं सिर्फ इतना ही कहें कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं, खासकर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी, नौबतपुर की पावन धरती पर, बिहार के पावन धरती पर यहाँ पर कदम रखने के बाद बिहार जयमय हो गया और राममय भी हो गया। और श्रद्धालुओं का ये कहना है। धन्यवाद, आप देखते रहिए।